साथ इस्तकबाल कीजिए। हम बीच में रुक गए थे, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, ये इंजन हमारा गर्म ही नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, क्या कीजिएगा? दिक्कत यही है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यही है। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नौजवाना ने अजहरी कमेटी, सरजमीने तिसियौता शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब कुछ जो उनके नाम पे कुर्बान कर गया, खुल्दे बरी वो जाने का सामान कर गया। और मेरे लिए था नात का कहना बहुत कठिन, आसा मगर हुजूर का फैजान कर गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ी सेहत से ज़्यादा परेशान हूँ, चूँकि आज कई रोज़ से मुतवातिर मैं सूखी खांसी से परेशान हूँ। बुज़ुर्गों का करम अगर हो जाए, दुआएं मिल जाएं, तो इंशाअल्लाह मैं बोलने के काबिल हो जाऊँगा। चूँकि ख़तीब अहले सुन्नत नाज़िश फ़िक्र फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीमुद्दीन शमशीर दामज़िल्लहु नूरानी का ये फरमान था, दावत ही देते वक्त के मौलाना कैंसिल नहीं होना चाहिए, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा हज़रत इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़री होगी, अगर आपकी आवाज़ आई है तो, चाहे जिस हाल में भी रहूं। बहरे कैफ मैं हाजिर आ गया और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह सबकी आप खिदमतें हासिल करेंगे। ज़रा मोहब्बत के साथ पहले मौला अली का नारा बुलंद करें, बोले या अली या अली या अली, और ज़ोर से या अली। माशाअल्लाह, लगाना कि हाँ अब अली वाले बैठे। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, आवाज आए, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा,
मेरे महबूब आप अपने मानने वालों से फरमाओ, ऐ मेरी कौम, मैंने जो तुझे दौलत ईमान अता किया, तुझे भटके हुए रास्ते से उठाकर रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया, तो मजहब मुहज्जब अता करने के सिले में इस्लाम जैसी दौलत तुझे अता करने के बदले में मैं तुझसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तुझसे कोई जमीनो जायदाद नहीं मांगता, अलबत्ता इतना जरूर चाहता हूं कि तुम मेरी अहले बैत से प्यार करो, तुम मेरी अहले बैत से प्यार करो। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल है कि अहले बैत मुस्तफ़ा में कौन कौन सी शख्सियतें हैं, तो ये बहुत बड़ा वक्त का अलमिया है कि हम प्यार का दावा भी करते हैं और पहचान भी नहीं पाते। और हकीकत यह है कि जब तक हमारी शनाख्त नहीं हो सकती, मोहब्बत और नफरत का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब तक हम मौलाना उमर फारूक साहब को नहीं जानेंगे, मोहब्बत और नफरत का सवाल है नहीं है। जिससे आदमी झगड़ता है पहले से पहचान होती है, मोहब्बत करता है तो पहले से पहचान होती है। लेकिन हमारा दावा ये तो कुरान का मुतालबा है कि अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, तो अहले बैत मुस्तफ़ा को पहले पहचानेंगे भी तो हम। आइए मैं जरा उसी नबी की बारगाह में लिए चलता हूँ आपको, जहां से इस सवाल का आपको जवाब मिलेगा। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हदीस पाक मुलाजा कर ले, हजरत साद इब्न अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला हदीस पाक के रावी हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई तो अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा ज़हरा को बुलाया, हजरत इमाम हसन को बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। और जब ये सभी आ गए तो प्यारे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला यही मेरी अहले बैत है, ऐ मौला यही मेरी अहले बैत है। तो अब पता चल गया आपको अहले बैत मुस्तफ़ा में कौन कौन सी शख्सियतें हैं। तो जो मोहम्मद अरबी के बाद मेरे नबी को लेकर ये पाक पंजतन हुए, आकाए दो जहां के बाद जो सबसे पहला नाम आता है वो जनाबे फातह खैबर का आता है। जरा बोलें सुभान अल्लाह। कौन अली? पहचान कराऊं मैं आपको आज मौला अली से, सुन लीजिए ये कौन अली हैं। ऐसे ही फातह खैबर नहीं है, ऐसे ही दामाद पैगंबर नहीं है। सुनिए कौन अली हैं। वो अली जो हमारे नबी का वीर है, आवाज आए, सहाबा का मुशीर है, सुन्नियों का पीर है, और जो उन्हें ना माने वो बड़ा शरीर है। कौन अली? वो अली जो हिजरत की रात नबी के बिस्तर इस्तिराहत पर अपनी रात को बसर किया। उस रात नबी के बिस्तर पर सोना गोया तीरों तलवारों के साए में सोना था। मौत व हलाकत से दस्त बदस्त जंग थी, क्योंकि मक्का मुकर्रमा और गिरदो नवा के काफिरों का मुकाबला था। हर लम्हा जान जाने का खतरा, लेकिन शेरे खुदा ईमान के कोहे गिरा, इश्क़ रसूल में सरगर्दा, इसलिए बगैर किसी तअम्मुल के नबी के बिस्तर पर सोना मंजूर कर लिया, क्योंकि वो बाबे मदीनतुल इल्म जानते थे कि नबी के हुक्म के बाद जरा भी सोचना ईमान की तौहीन है। किसी ने पूछ लिया, ऐ अली जरा बताइए, अली जरा बताइए, जिस रात नबी ने फरमाया मेरे बिस्तर पे सो जा, कल सवेरे आ जाना, उस रात आपको नींद कैसी आई? जरा बोलें सुभान अल्लाह। सवाल बड़ा अच्छा था। कहा उस रात नींद आपको आई भी या नहीं, और आई तो कैसी आई? आपने मुस्कुराकर फरमाया, सुनो, उस रात जैसी नींद तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई। जरा मोहब्बत से,
उस रात जैसी नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई। कहा क्या डर नहीं लगा आपको तलवारों का? क्या आपको हमलों का डर नहीं था? मौला अली इरशाद फरमाते हैं, अरे डरने की जरूरत क्या है, जब नबी ने फरमा दिया था अली सो जा, कल सवेरे उठकर आ जाना। मेरा ईमान बोलने लगा, अगर अली की मौत आज रब के जानिब से भी तय होती तो वो भी नबी के जुमले के सदके टल जाती, क्योंकि आका ने फरमाया था अली आज सो जा, कल सवेरे आ जाना। अब समात करते चले, ये ऐसे अली हैं जिनको मेरे नबी पे भरोसा है, और वो नबी हैं जिनको अपने अली पर पूरा पूरा नाज है। समात कर लें। मौला अली का नारा हमारे सुन्नी जलसों में बड़े धड़ल्ले से लगता है। लगता है नहीं लगता है? लगाते हैं कि नहीं? अरे डर क्यों रहे, जरा बोलिए या अली। नारा बदल कीजिए तो फिर मैं बताऊं या अली, या अली। क्यों मौला अली का नारा हमारे सुन्नी जलसों में क्यों आया? ये नारा कहां से लगाया, किसने? आइए मैं तारीख पेश करता हूं। बद्र की सरजमीन है, मैदाने बद्र है, कुफार और मुशरिकीन ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वो तमाशा कुछ इस तरीके का था कि कुछ मुशरिकीन अरब एक बुत अपने कांधे पर उठा कर ले आए। नाम उस बुत का उज़्ज़ा था। आते आ गए सफे इस्लाम के सामने और चिढ़ाने के लिए एक नारा बुलंद करने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, लनल उज़्ज़ा वला लकुम। हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे शहदाइयों, इल मुशरिकीन अरब ने हमारा मजाक उड़ाया है। हो सके तो इस नारे का तुम जवाब दो। मौला अली की तरफ नबी की उंगली उठ गई। आका ने फरमाया, या अली कुम वजिब, ए अली खड़े हो जा, और आज इन मुशरिकीन अरब को तुम्हें हमारी तरफ से जवाब देना है। मौला अली खड़े हुए, इस्लामी परचम हाथ में लिया, आ गए मुशरिकीन अरब के सामने। और तेवर देखो मौला अली के गुलामों, जरा शेरे खुदा का तेवर मुलाहिजा फरमाओ। आप आ गए मुशरिकीन अरब के सामने और फरमाने लगे, क्या कह रहे थे फिर से बोल, क्या कह रहे थे फिर से बोलो। वो कहने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मौला अली को जलाल आया, आपने फरमाया, लनल मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं। और अगला जुमला सुनिए, आप फरमाते हैं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं है। जैसे ही ये नारा मौला लगा, काफिरों का रोला खत्म। लेकिन मेरा रब सब देख रहा है। आज बद्र की सहरा से अली मेरे नबी के हुक्म पर मेरे नाम का इस्लाम की पहली और मुश्किल से मुश्किल तर जंग है। आज उस मैदान से अली मेरे नबी के हुक्म पर मेरे नाम का नारा बुलंद कर रहा है। रब ने तोहफे में ये इनाम अता फरमाया, ऐ अली जा, अब कयामत तक मैं अपने यार के गुलामों की हर बज़्म से तेरे नाम का नारा लगवाऊंगा। इसलिए हम सुन्नी सीना चौड़ा करके बोलते हैं, या अली। हल्की सी शुजात पे नजर रखते हैं, ये कौन अली हैं? यूं तो ज़माने नबवी में कोई भी ऐसी जंग नहीं जिसमें शेर खुदा ने अपनी तलवार के जौहर न दिखलाए हों।
लेकिन जंगे खंदक के मौके से जिस जवां मर्दी जुर्रत और इस्तिक़लाल का सबूत आपने पेश फरमाया, कयामत तक जमी वाले ही नहीं आसमान के फरिश्ते भी दादो तहसीन के फूल बरसाते रहेंगे। हुआ ये था खंदक, अरबी का लफ्ज है, माना होता है गड्ढा। मैदान के चार गोशों से मेरे नबी ने गड्ढा खुदवा रखा था ताकि कुफ्र का कोई शहसवार लश्कर इस्लाम में न घुस सके। लेकिन अरब का वो देव पैकर अम्र बिन अब्दूद जो अकेला ताकत और कुव्वत के मामले में 1000 लश्कर के बराबर माना जाता था, घोड़े को एल लगाकर खंदक फाड़ कर लश्कर इस्लाम में घुस आया, दावत मुबारज़त पेश करने लगा। हल में मुबारिस है कोई मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार, तुम मैदान कारज़ार में आए। मुस्तफा जाने रहमत ने पीछे पलटकर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ देखा, तमाम के तमाम सर झुकाए, सिर्फ मुस्तफा के फैसले के इंतजार में खड़े थे कि आका आगे आने की इजाजत किसे अता फरमाते हैं। काफिर ने फिर दूसरी बार दावत मुबारज़त पेश कर दिया, हल में मुबारिस है कोई मुझसे तबा आजमाई के लिए मैदान कारज़ार में आए। प्यारे नबी ने फिर इस्लाम के सिपाहियों की तरफ मुड़कर देखा है, तमाम के तमाम सब इस इंतजार में है कि आका आने की इजाजत किसे आज जाने की इजाजत दे रहे हैं। इसी दरमियान में काफिर ने फिर तीसरी बार दावत मुबारज़त पेश कर दिया, हल में मुबारिस है कोई माँ का लाल जो मुझसे मुकाबले के लिए मैदान कारज़ार में आए। बस इतना कहना था कि खूने हैदर को जोश आ गया, उठे नबी के कदम चूमे, इजाजत चाहिए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इजाजत तो दीजिए, इस गुस्ताख का सर आपके कदमों में न डाल दिया तो अबू तालिब का बेटा अली आपका गुलाम नहीं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफा जाने रहमत ने मोहब्बत के साथ पेशानी अली को चूमा, सर पे अमामा सजाया, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी अता फरमाई और इरशाद फरमाया, अली जाओ मैंने तुझे खुदा के हवाले किया और इस काफिर को तेरे हवाले किया। तुझे खुदा के हवाले किया और इस काफिर को तेरे हवाले किया। बस फिर क्या था, ये अल्लाह का शेर जब उस काफिर के मुकाबले के लिए जब मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ने लगे थे तो मैदान के चार गोशों से कुछ सदाएं इस तरीके की आ रही थी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे को हन कांप रहा है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प भी था और बड़ा ही खतरनाक भी, क्योंकि एक तरफ बहादुर जर्रार तो दूसरी तरफ हैदर कर्रार। जरा कह दे, एक इस्लाम को मिटाने चला था, दूसरा बचाने के लिए, एक शम्मे तौहीद और रिसालत बुझाने चला था, एक रोशन करने के लिए चले थे, एक नामोसे मुस्तफा पर हमला आवर था और दूसरा उसकी तदबीर पर खंदाजन, उसके पीछे अबू जहल का दीन था, इनके पीछे मुस्तफा की शरीयत थी। वो गुस्से में थरथरा रहा था, ये हौसले में मुस्कुरा रहे थे, ये मुकम्मल दीन थे, वो मुकम्मल कुफ्र था। दोनों बहादुर जब आमने सामने हुए, जब दोनों बहादुरों की बहादुरी का जब नमूना पेश वहां होने लगा था, मजबूत ढालों की खड़खड़ाहट और आबदार शमशीर की झंकार से जब खंदक की जमीन लरज रही थी, ऐन उस वक्त जब दोनों बहादुर अपनी अपनी बहादुरी के जौहर दिखला रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत ने दुआ करके इधर दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला आज अली को कामयाबी दे, इसलिए कि आज अली की कामयाबी में इस्लाम की कामयाबी है, आज अली की तरक्की में इस्लाम की फलाह बहबूदी है। मुस्तफा के दीवाने ने अल्लाह के उस शेर ने पलट कर देखा कि मुस्तफा महवे दुआ है। काफिर ने ललकार कर कहा, ऐ अली तू अभी
वही बच्चा है। तुझे मेरी शायद शख्सियत का अंदाजा नहीं है, तुझे मालूम नहीं है कि मैं अकेला 1000 लश्कर के बराबर हूँ। तू मुझसे अभी मुकाबले के लिए आ गया है, एक पल में तू खाक और खून में तड़पने लगेगा। मुस्तफा का वो दीवाना, अल्लाह का शेर मौला अली ने फरमाया, अबे नादाल तू मुझे बच्चा समझने की भूल करता है। अरे माना तेरी शुजाअत के चर्चे शामो इराक में होंगे, लेकिन मैं वो अली हूँ जिसकी शुजाअत के डंके शामो इराक ही क्या जमीनों अफलाक पर होते हैं। राते मोहतरम जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। काफिर ने पहला वार किया, आपने उस वार को रद्द कर दिया। फिर दूसरा बार उसने पलट कर बड़ा जोरदार किया, आपने उस वार को भी रद्द किया। फिर उसने ऐसा तलवार का वार भी किया बड़ी चालाकी के साथ कि अगर आप अपने आप को एक कदम पीछे न लेते तो हो सकता था कि आपको कोई तकलीफ गहरी हो जाती। लेकिन शेरे खुदा ने बड़ी होशियारी के साथ अपने आप को एक कदम पीछे लिया। फिर अली की तलवार हवा में लहराई, फजा में चमकी और अम्र बिन अब्दे ऊद की गर्दन पे गिरती है तो उसका सर नबी के कदमों में नजर आता। और फिर इस शान से खंदक फतह हुआ। मेरे आका फरमाते मेरे गुलाम, है अली जरा बता, जिस वक्त अम्र बिन अब्दे ऊद के मद्दे मुकाबिल तुम थे, जिस वक्त तुम उससे मुकाबले में थे, महसूस क्या कर रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह, महसूस क्या करता, बड़ी बात नहीं कहता, आपका गुलाम हूँ, बस इतना जरूर जानता हूँ ऐ आका, एहसास तो मुझे ये हो रहा था कि अगर अरब के सारे काफिर शहसवार एक तरफ होते और आपका गुलाम अबू तालिब का बेटा अली एक तरफ होता, फिर भी सबको एक एक करके वासिले जहन्नम कर देता। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये मौला अली की हल्की सी शुजाअत की झलक थी जो मैंने आपके सामने रखी है। कितना प्यार फरमाते हैं नबी से, वो एक मंजर मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ा मशहूर वाकया, मैं वाकया नहीं बोल रहा हूँ, बस वाकये से जो कुछ निचोड़ा है मैंने उसको लेकर रखने की कोशिश करता हूँ। वो वाकया आपने सुना होगा, खैबर से वापसी हो रही है, मकाम सहबा में क़याम किया गया ताकि असर की नमाज अदा कर ली जाए। सबों ने अपनी अपनी पढ़ ली, सहाबा ने भी पढ़ ली, आका ने भी अपनी पढ़ ली थी, इधर अली को अभी पढ़नी बाकी थी। लेकिन वजू कर चुके थे, सब अपनी अपनी नमाजें अदा कर चुके। मेरे पैगंबर जानुए अली पे सरे मुबारक आराम रखकर, सरे मुबारक को रखकर आराम फरमा है। इधर इधर मंजर ऐसा था, अली की गोद में मुस्तफा का सर है। नजारा कुछ इस तरीके का था कि जमीन पर अर्श आज़म के निशान मालूम होते थे, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नजारा ऐसा था। अब सुनिए, मौला अली नबी को लिए संभाले हैं, आका अपने सरे नाज को रखकर जानुए अली पर आराम फरमा है। इधर नमाज असर का मामला आकर खड़ा हुआ है। सूरज धीरे धीरे डूबने के करीब है। कभी डूबते सूरज को देखते, कभी गोद में महबूब की सूरत को देखते, सोच में पड़ गए जगाऊं के क्या करूं, नहीं जगाता हूं तो रब की इबादत जाती है, और अगर जगा देता हूं तो अताअत मुस्तफा में कमी आती है, आराम मुस्तफा में खलल आएगा। इसलिए मुश्किल कुशा आज खुद मुश्किल में है कि जगाऊं कि क्या करूं। अब इस मेयार का कोई आदमी यहाँ बैठा हो तो वो सोच रहा होगा कि यहाँ होना क्या चाहिए था, लेकिन इश्क ने बाजी मार ली और हुआ वही जो होना था कि नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो,
कहने भाई। हजरात वाह, मोहतरम वाह। तवज्जो चाहूंगा, नमाज सामने जाने को है, लेकिन दिल ही दिल में मौला अली कुछ सोचने लगे अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए। ऐ नमाज, अगर तू इबादतों में लाजवाब है तो मेरा महबूब जातों में सबसे लाजवाब है। ऐ नमाज, अगर तू इबादतों में सबसे अहम है तो जातों में मेरा महबूब सबसे अहम है। अगर तू, ऐ नमाज, अगर तू मेराज का तोहफा है तो दूल्हा तो मेरे मुस्तफा हैं। तेरी हर हर अदम मेरे मुस्तफा की पाई जाती है, तेरे अंदर हर हर अदा मेरे नबी की है। इसलिए अपने दिल को मनवाने के लिए ये सारी बातें सोच रहे हैं। धीरे धीरे ये सूरज बिलाखिर डूब गया। जैसे सूरज डूबा, अली की आंखें अश्कबार, रुखसारे पैगंबर पे आंसुओं के कतरात गिरे, नबी बेदार हुए। अली बता किस चीज ने रुलाया है? कहा या रसूल अल्लाह, नमाज चली गई है। कहा बस नमाज चली गई इसलिए रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, वो नमाज ही क्या है जो आपकी जात पे कुर्बान न हो। नमाज चली गई, मैं रो इसलिए नहीं रहा। तो क्या रो इसलिए रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, रो इसलिए रहा हो कि जब मुअर्रिखीन लिखने बैठेंगे तो लिखने वाले ये नहीं लिखेंगे कि अली की नमाज अली की वजह से कज़ा हुई, बल्कि लिखने वाले तो ये लिखेंगे ना, अली की नमाज नबी की वजह से कज़ा हुई। या रसूल अल्लाह, किन आंखों से देख पाऊंगा, किन कानों से सुन पाऊंगा। इसलिए प्यारे नबी, इस कज़ा का हमें बड़ा एहसास रहेगा। मेरे नबी की रहमत जोश में आती है। फरमाया उठ खड़ा हो, तैयार हो जा, और कज़ा नहीं बल्कि अदा पढ़। और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने उंगली का इशारा फरमाया। डूबा सूरज असर पे आकर खड़ा हुआ। आका फरमाते हैं अली, जितनी तबीयत में आए उतनी पढ़ ले, क्योंकि रोजाना सूरज निकलता है सबके लिए, आज निकला है फकत तेरे लिए। हजरात मोहतरम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस गुलाम को दीवानों ने चारों जानिब से आगोशे मोहब्बत में ले लिया। नमाज से फारिग हुए, सवाल आ गया सामने, अली जरा बताइए आपको अपनी बंदगी के किस सजदे पे सबसे ज्यादा नाज है? सबसे ज्यादा किस सजदे पे नाज है? मौला अली फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी बंदगी के हर सजदे पे नाज है। कहा हर सजदे पे नाज? कहा वो इसलिए कि मैं सजदे में सर रखता हूं और उठाता उस वक्त तक नहीं हूं जब तक मैं रब का जलवा देख नहीं लेता हूं। तो ये मौला अली की नमाज है। और हमारी नमाजों का हाल तो भाई मत पूछिए। हम सजदे में होते हैं, हमारे ख्यालात बाज़ारों और गलियों में होते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे। हजरात मोहतरम, ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जो आपने सजाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है मौला, जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, सबकी ज़िंदगी को सजा दे। और बरोज़े महशर अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे का साया नसीब फरमाए। हजरात मोहतरम, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा माजूर हूँ आज। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, मोहब्बत आपकी सलामत रही, फिर से हाज़िरी होगी और गुफ्तगू आगे को बढ़ेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।